नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें एज ह्यूमंस की डिपेंडेंस क्या है नेचर पे, कैसे वो उस पर डिपेंडेंट है, किस किस चीज़ के लिए नेचर इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ह्यूमंस की लाइफ में। एंड जो ह्यूमन के बिलीफ हैं इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम बोल रहे हैं नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। अब नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स ये जो कंसेप्ट है वो दिया है एलपी विद्यार्थी ने अपनी बुक में द मलेर इन 1969 में। इन्होंने क्या किया था, मलेर एक ट्राइब है, इन पे स्टडी की थी और उनकी सोसाइटी में जो ये फेनोमेना ऑब्जर्व कर रहे थे उसको समझाने की कोशिश की है इस कंसेप्ट के थ्रू। जो मलेर ट्राइब है वो कहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, झारखंड में जो राजमल हिल्स हैं वहाँ ये रहते हैं। अब इनकी सोसाइटी में क्या ऑब्जर्व किया एलपी विद्यार्थी ने कि दे प्रैक्टिस कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे बोलते हैं खालू कल्टीवेशन। और इनके एक चीफ स्पिरिट गॉड हैं जिसे गोसाई के नाम से जाना जा रहा है। तो और जो मेजर चीज़ें हैं, मैन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन दोनों चीज़ों से गवर्न कर रहा है। किससे? उनके चीफ डाइटी का एक ओपिनियन एक मलेर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू कैरी आउट एनी एक्टिविटी। ठीक है, अब इनमें कंसेप्ट क्या है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनकी चीज़ों को दो तरह की स्पिरिट्स गवर्न कर रही हैं, गुड स्पिरिट्स एंड बैड स्पिरिट्स। गुड स्पिरिट्स जब चीज़ों को गवर्न कर रहे हैं तो जितने भी सारे अच्छे काम हैं, वेल्थ आना, अच्छी कल्टीवेशन होना, सोसाइटी में प्रोग्रेस होना उनके में, तो ये सारे गुड स्पिरिट्स के थ्रू हो रहे हैं। और बैड स्पिरिट्स अगर प्रिवेल कर रहे हैं, बैड स्पिरिट डोमिनेंट है, तो उसकी वजह से क्या सारे बैड कैलेमिटी कोई हो जाना, कोई अकाल या कोई सूखा पड़ जाना, या फिर कोई नेचर की इस टाइप से जो भी परेशानी, या फिर अबॉर्शंस होना, या फिर कोई हेल्थ हैज़ार्ड्स हो जाना, कोई बीमारी का फैल जाना, ये सब इनके अकॉर्डिंग जब बुरी जो स्पिरिट्स हैं, बैड स्पिरिट्स हैं, जब वो डोमिनेंट हो रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। और स्पिरिट्स गुड हों या बैड हों, उन सबको रेगुलेट कौन कर रहा है, उन सबको रूल कौन कर रहा है? गुसाई, द मेजर चीफ स्पिरिट, जिनकी अप्रूवल इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर सोशल एक्टिविटी में, हर काम में, कल्टीवेशन में, सेट मैरिज और एनीथिंग। वीएस सहाय एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने निकोबारीज के कल्चर को स्टडी किया और उन्हें वहाँ पे क्या देखने मिला कि जो निकोबारीज का सेटलमेंट है वो सी के अराउंड जो फॉरेस्ट हैं वो वहाँ रहते हैं आसपास में, और उनकी जो खाना वाना जो लाइफस्टाइल है वो मेनली कोकोनट्स पे और फिशेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो भी फॉर्च्यून मिसफॉर्च्यून ये जो भी होता है उनके साथ उनकी लाइफ में, वो किसको मेनली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? स्पिरिट्स को। उनको खुश करने के लिए वो सेक्रीफाइसेस ऑफर करते हैं निकोबारीज कल्चर में। तो यहाँ पे भी हमें नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का एक फाइन एग्जाम्पल देखने मिलता है निकोबारीज कल्चर में, जिसे वीएस सहाय ने स्टडी किया है। और जब भी कोई डेवलपमेंट प्लान आना है, जो भी कोई डेवलपमेंट होनी है, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं कि जो एनिमस कॉम्प्लेक्स है, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, उसको ध्यान में रखा जाए, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज़ प्लान की जाएँ, ताकि उनकी लाइफ में, ट्राइबल्स की लाइफ में जो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एक सोसाइटी में उनका मिल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो, और डेवलपमेंट प्रोसेस इन लाइन विद देयर लाइफस्टाइल वो सब उसके अकॉर्डिंग हो।